हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 10 हु तू तू। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हु तू तू। तो हु तू एक गेम है। जिस तरह से कबड्डी होता है उसी तरह से दूसरी जगह इसे आप जो है हु तू भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हु तू तू। आउट आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड साउटेड लाउडली। तो हु तू करके एक साइड की, जैसे कबड्डी होता है तो उसमें दो टीम होते हैं, तो एक साइड की जो गर्ल्स है वो हु तू करके ऑल आउट आउट कर रही है। हु तू होल्ड फ्रॉम हियर, तो यहाँ से पकड़ो। हु तू होल्ड फ्रॉम द लेग होल्ड हर लेग, तो पैर पकड़ो। ठीक है, हु तू वसुधा यू कम हियर यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। वसुधा जो है, वसुधा को बोल रही है तुम यहाँ आओ और इसे पकड़ो। ठीक है, उसके बाद देखिए, हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन होल्ड हर हैंड। बोल रही है मेक श्योर कि श्यामला का जो हाथ है वो लाइन को टच नहीं कर पाएगा, इसलिए हाथ पकड़ो। हु तू ओ सी हैज़ टच्ड इट आउट 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 ऑल आउट हो योर टीम इज़ ऑल आउट। तो फिर क्या होता है, तो उसने टच कर लिया है, शायद उसने टच कर लिया है लाइन को। ठीक है, ऑल आउट जो है आउट हो चुके हैं, तो योर टीम इज़ ऑल आउट। तो इस तरह से ये गेम जो है खेला जा रहा है। उसके बाद देखिए ये अब कबड्डी है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट, इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग ए गेम। तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये लड़कियां क्या कर रही हैं, तो ये लोग जो है आउट आउट करके यानी कि चिल्ला रही है, यानी कि ये बात क्लियर है कि ये लोग एक गेम खेल रही हैं, है ना। ये सब जो लड़कियां हैं ये लोग एक गेम खेल रही हैं। तो व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, चेडू गुडू, हु तू छू कित कित, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो हम इस गेम को क्या कहेंगे, तो चेडू गुडू कहेंगे, हु तू छू कित कित, हाडूडू, कबड्डी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस गेम को कहेंगे। When 6 girls surrounded Syamla and couched her, everyone thought that she was out. Somebody couched her legs and somebody her arms, while one girl couched her by the waist, but Syamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो ये गेम खेला जा रहा है तो इसमें श्यामला जो है ना, यानी कि श्यामला को चारों ओर से यानी कि 6 लड़कियाँ जो है ना, 6 गर्ल्स उनको घेरे हुए हैं और उसे पकड़ी हुई है। तो वो लोग सोच रहे हैं शायद वो आउट हो जाएगी, तो वो लोग कोई उसके आर्म्स पकड़े हैं, कोई लेग्स पकड़े हैं, कोई वेस्ट पकड़े हैं, तो इस तरह से पकड़े हुए हैं, लेकिन श्यामला जो है वो आउट नहीं हुई। ठीक है, तो वो जो है ना अपने ड्रैग्ड लाइन वो जो है ना मैनेज करने में, यानी लाइन को टच करने में वो अपने आप को मैनेज कर रही है, लाइन को टच कर पा रही है। When Syamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Syamla had taken a breath in between, so the team was not out. Syamla insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Syamla won. तो देखिए जब श्यामला लाइन को टच कर रही थी तो अपोजिट साइड की जो गर्ल्स थी वो उसे पकड़े हुई थी और सारे ने कहा कि ऑल आउट आउट। ठीक है, तो लेकिन रोज़ी जो है वो बोलती है कि ये इसने बीच में सांस लिया था, लेकिन तो श्यामला फिर क्या बोलती है, श्यामला बोलती है नहीं ये सच नहीं है। उसने कहा कि नहीं मैंने सांस नहीं, अगर मैं सांस लेती अगर मैं बीच में तो ये सारी लड़कियां जो है वो मुझे क्यों पकड़ के रखती। तो ये कोई बिग आर्ग्यूमेंट नहीं है। फाइनली क्या होता है, श्यामला जीत जाती है। ठीक है,
ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, तो ये श्यामला जो है ना वो जीत जाती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स डू यू हैव इन ए टीम। तो देखिए जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आपकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो क्या लिखेंगे, देयर आर 8 प्लेयर्स इन ए टीम। तो टीम में 8 प्लेयर्स होते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। तो देखिए जब श्यामला लाइन को टच कर रही थी तो उस समय उसके साथ यानी कितने प्लेयर्स थे, तो क्या लिखेंगे, ऑल 8 प्लेयर्स गॉट आउट। तो 8 प्लेयर्स थे। इसके बाद देखिए डू यू हैव वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है, बहुत सारे झगड़े होते हैं बीच में, और बहुत सारे ऐसे होते हैं डिस्प्यूट्स होते हैं जिसे सॉल्व करना पड़ता है। तो इसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये कहा जाता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वी ट्राई टू रिमेन calm and peaceful and obey the umpire और रेफरी। तो देखिए हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग शांति से इसे हम सॉल्व करें, ये बात हम अंपायर को या रेफरी जो भी हैं उन्हें बताएं, तो वो हमें बताएंगे कैसे इसे मैनेज करना है। वी हियर ऑल साइड्स एंड सो स्पोर्ट्समैनशिप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स की बातें सुनेंगे कि कौन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे द गेम ऑफ कबड्डी। अब देखिए कबड्डी गेम के बारे में है। सो दिस इज़ व्हाट ए गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक, पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इट इज़ ए रफ गेम येट इट हैज़ मैनी रूल्स। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि वहाँ पे हमने जो देखा कबड्डी किस तरह से खेली जाती है, ठीक इसी तरह से कबड्डी जो है ना, कबड्डी में क्या होता है कि पुशिंग होता है, खींचा जाता है, धक्का दिया जाता है, हल्ला किया जाता है, ड्रैग किया जाता है, गिराया जाता है ग्राउंड पे। तो इस तरह का जो होता है ना ये गेम होता है। और ये जो होता है कबड्डी गेम, ये बहुत ही रफ गेम होता है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। It is lots of fun and lots of exercise, holding your breath while running and continuously saying kabaddi kabaddi, and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. तो देखिए ये जो गेम होता है ना, जो कबड्डी होता है, ये बिल्कुल जो है ना फ़न से भरा हुआ होता है। इसमें एक्सरसाइज, बहुत सारे फ़न होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं। और इसमें क्या होता है, अपनी जो सांसें हैं, जो ब्रेथ होता है, उसे रोक के जब दौड़ना होता है, जब दौड़ा जाता है तो उस समय अपनी सांस को रोका जाता है कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली यानी कि बोला जाता है कबड्डी कबड्डी। ठीक है, और ट्राई किया जाता है कि प्लेयर्स को, अपोजिट टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्हें टच करें। ठीक है, तो इस तरह से ये खेला जाता है। और ये बहुत जो है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है सांस को रोका जाता है इस खेल में। उसके बाद फिर देखिए क्या है कि यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू इंटर द अदर साइड। You have to decide whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? तो देखिए ये जो गेम होता है ना, इसमें होता है कि ज़रूरत होता है कि अपनी बॉडी और माइंड को जो है ना बिल्कुल ही यानी कि ठीक से रखें, यानी दोनों चीज़ का इसमें यूज़ होता है, बॉडी का भी और माइंड का भी। और इसमें होता है कि प्लेयर्स को जो है धक्का दिया जाता है, स्टॉप किया जाता है, तो ये टाइम होता है। और इसमें होता है कि अदर साइड के जो प्लेयर्स होते हैं उसे कैसे जाके जो है टच करे, किस तरह से, कौन जल्दी से जाके टच करके और वापस कितनी जल्दी वो वापस आएगा, तो ये इस तरह से, और मेन सेंटर लाइन में किस तरह से वापस आएगा जल्दी से, तो ये इस तरह का गेम होता है। तो आप भी कबड्डी अगर खेलते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो आप ज़रूर खेलिए अगर नहीं खेलते हैं तो। अब देखिए इसमें है कि ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट। तो देखिए अपने ब्रेथ को जो है ना
होल्ड यानी कि ट्राई कीजिए कि आप अपनी सांस को रोक के रखें और कबड्डी कबड्डी कहें। तो आप कितने टाइम्स कबड्डी कबड्डी आप इसे यानी कि बोल सकते हैं, कितने टाइम्स, तो आप कितने टाइम्स बोल सकते हैं, तो इसे आप करके देखिए आप, ठीक है। तो कम से कम 30 टाइम्स, कोई 20 टाइम्स इस तरह से बोल सकते हैं, तो आप इसे ट्राई कीजिए। उसके बाद है कि हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज़ देयर एनी डिफरेंस। तो देखिए आप इसे कितने बार कह सकते हैं अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं तो, ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है, जब आप कबड्डी कबड्डी अगर आप सांस को रोक के अगर बोलते हैं तो आप कितने बार बोल सकते हैं। और 2 टीम होता है तो दोनों टीम में अंतर देखिए, कोई एक टीम अगर है अगर 30 टाइम्स अगर बोलता है कबड्डी कबड्डी, तो दूसरा टीम है कि 35 टाइम्स भी बोलता है, 40 टाइम्स भी बोलता है, तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज, यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स। तो देखिए जब आप नेक्स्ट टाइम अगर आप कबड्डी खेलते हैं तो आप अपने लेग्स, आर्म्स और आइज़ पे अटेंशन कीजिएगा, यानी फोकस कीजिएगा, फोकस देना है इस पे। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो होता है ना, इन आइज़, लेग्स एंड आर्म्स के बीच ये तीनों में बहुत ही एक कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, कि इसलिए इसे जो है ना मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप ध्यान में रख के इसे फोकस करके ही आप कबड्डी खेलें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द इंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे आपको एक पिक्चर बनाना है नोटबुक में कि श्यामला किस तरह से जो है मैनेज कर रही थी लाइन को, यानी टच करने का, अपोजिंग टीम किस तरह से उसे पकड़े हुए था। जो आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो ये श्यामला का ये पिक्चर है, ये किस तरह से यहाँ पे लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है और ये कैसे पकड़ी हुई है इसे। तो ये वाला पिक्चर आपको अपने नोटबुक में बनाना है अच्छी तरीके से, ठीक है, बढ़िया से आप इसे बना लीजिएगा। तो बस यही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम, यानी कि गेम में आउट का मतलब क्या होता है। व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी, तो जब एक जो है अगर आउट हो जाता है कबड्डी से, यानी इसका क्या मतलब होता है, कैसे आउट होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे आंसर, टू बी आउट इन ए गेम मीन्स दैट आउट प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू प्ले इन द गेम फॉर द टाइम बीइंग। देयर आर 3 ways टू गेट आउट इन कबड्डी। तो देखिए गेम में आउट का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो प्लेयर्स हैं अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, गेम को जो है ना आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो आगे नहीं खेल पाएंगे। और कबड्डी में 3 तरीके होते हैं आउट होने के। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इफ़ ही इज़ स्टॉप्ड बाय द अपोजिशन प्लेयर्स वाइल ऑन हिज मूव। तो देखिए अगर स्टॉप होता है, अगर वो मूव हो जाता है प्लेयर्स जो है, ठीक है, तो उसमें जो है होता है इस तरह से आउट हो सकता है वो। उसके बाद देखिए इफ़ ही टचेज अपोजिशन प्लेयर एंड अपोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, अगर दूसरा टीम जो है अगर उसे स्टॉप नहीं करेगा तो ये भी होता है। उसके बाद देखिए इफ़ ही लॉसेस ब्रेथ, अगर आप सांस रोक लेते हैं तो बीच में, तो उसमें भी आउट हो सकते हैं। तो ये सब तरीका है। उसके बाद देखिए कि इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। For example, in the game of Kho-Kho, you get out when someone touches you. You also get your turn by someone touch. Name some games in which it is very important to touch the players. तो देखिए गेम में क्या होता है कि टच करना, प्लेयर्स को टच करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे गेम ऐसे हैं जैसे कि खो खो होता है, तो एग्जांपल के तौर पे जिसमें कि टच करना जरूरी होता है। तो इस तरह से और कौन कौन से गेम हैं जिसमें कि प्लेयर्स को टच करना पड़ता है, तो आपको लिखना है आंसर। तो लिखेंगे क्या, सम ऑफ दिस गेम्स आर कबड्डी, खो खो, छुपम छुपाई, आर्म रिस्टलिंग, हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। तो ये सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि प्लेयर्स को टच करना पड़ता है, टच करने से फिर वो आउट हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर है क्वेश्चन की, इन कबड्डी द इंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो देखिए जैसे कि श्यामला जो है लाइन को टच कर रही थी तो वो कबड्डी में, तो इस तरह से जो है इसमें आउट ये होता है, ठीक है, आउट होता है। उसके बाद देखिए व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरे गेम में कौन सा ऐसा गेम है जिसमें कि सेंट्रल लाइन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टच करना। जैसे कि श्यामला जो है कबड्डी में जब वो खेल रही थी तो लाइन को टच कर रही थी, उसी तरह से दूसरे कौन से गेम होते हैं जिसमें कि लाइन को टच करना ज़रूरी होता है। तो देखिए टग ऑफ वॉर, फुटबॉल, हॉकी, तो इस तरह से ये सारे गेम हैं। उसके बाद देखिए व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। तो देखिए कौन से गेम ऐसे हैं जिसमें कि प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि वो टच करेंगे कौन सा कलर, क्या चीज़ टच करेंगे और कौन सा कलर टच करेंगे, ठीक है। तो कौन सा गेम ऐसा है, तो देखिए टचिंग ए थिंग्स, जैसे कि खो खो, खो खो में जो है थिंग्स को टच किया जाता है। टचिंग ए कलर, तो कलर रेस में टचिंग ए कलर, कलर को टच किया जाता है, इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए डू यू प्ले कबड्डी, इज़ देयर ए गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल, डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वेयर योर एज, आस्क देम। तो क्या आपने कभी कबड्डी खेला है, ठीक है, आप कभी कबड्डी खेलते हैं, और क्या कबड्डी लड़कियां खेल सकती है, इस आपके स्कूल में लड़कियां कबड्डी खेलती है, और क्या आपकी ग्रैंड मदर जब वो आपके एज की थी तो वो कबड्डी खेलती थी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे जो है ना आप अपने ग्रैंड मदर से पूछिए और ये सारे का आंसर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम, if there are girls who do not play, then what are the reasons for them not playing, discuss। तो देखिए क्या आपके एरिया में जो गर्ल्स हैं वो कबड्डी खेलती हैं या कोई आउटडोर गेम्स खेलती हैं, अगर वो नहीं खेलती है तो क्या रीज़न है नहीं खेलने का, तो इसे आप डिस्कस कीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये है कर्णम मालेश्वरी। तो आपने कर्णम मालेश्वरी का नाम तो सुना ही होगा। तो ये देखिए ये है कर्णम मालेश्वरी है। तो हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर। कर्णम मालेश्वरी इज़ ए वेट लिफ्टर। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। हर फादर इज़ ए पुलिस कांस्टेबल। मालेश्वरी started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. तो देखिए आपने कर्णम मालेश्वरी का नाम तो सुना ही होगा। तो ये आप न्यूज़पेपर में आप जो है इसके बारे में पढ़ते होंगे। तो ये जो है ना एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। कर्णम मालेश्वरी इज़ ए वेट लिफ्टर। तो और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और इसके जो फादर हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। और ये जो है ना जब ये 12 ईयर की थी तब से ही ये वेट लिफ्टिंग का काम कर रही है, तब से ही वो स्टार्ट की है। और वो अभी जो है ना 130 किलोग्राम यानी कि ये वेट उठा सकती है। और कर्णम मालेश्वरी जो है वो 29 मेडल्स जीत चुकी है, यानी कि 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, है ना, वो जीत चुकी है इंटरनेशनल इवेंट्स में। और उसकी जो है 4 सिस्टर वो भी वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस कर रही है। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये कर्णम मालेश्वरी है। अब देखिए ए स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। अब 3 सिस्टर्स की स्टोरी है। लुक एट दिस फोटोग्राफ। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। तो देखिए आप इस फोटोग्राफ को देखिए, तो ये जो है ना बिल्कुल सिंपल ग्रैंड मदर की तरह दिख रही है लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है। ये पिक्चर जो आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं तो लेकिन ये डिफरेंट है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। They live in Mumbai. All 3 of them played kabaddi and taught the game to others. Jwala tells, when we were young,
girls were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. तो देखिए ये पिक्चर है तीन बहनों की। तो नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। तो ये लोग जो है मुंबई में रहती हैं और ये लोग कबड्डी खेल जो है खेलती है और दूसरे गेम के बारे में भी सोचती है। तो ज्वाला कहती है जब वो यंग थी तो उस समय क्या होता था कि अलाउ नहीं होता था गेम खेलना, लड़कियों को अलाउ नहीं था। ठीक है, लोग बहुत सारी बातें करते थे कि ये बहुत ही रफ़ गेम है, इसे नहीं खेलना चाहिए, और अगर ये गेम लड़कियां खेलती है तो जो है कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। ठीक है, और लड़कियां जो है वो बॉयज़ वाले क्लॉथ्स भी पहनती है, तो इसलिए ये स्टॉप कर दिया गया। ये गेम खेलना जो है लड़कियों के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, द सिस्टर्स वेयर यंग व्हेन देयर फादर डाइड। Their mother and mama's maternal uncle brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. तो देखिए जब सिस्टर्स जो है वो लोग यंग हो रही थी तभी जो है उसके फादर का डेथ हो गया और उसकी मम्मा जो है, उसकी मदर और उसके मामा, वो दोनों मिलके उन लोगों को संभाले और उन लोगों ने बहुत ही उन्हें उत्साह किया, यानी कि उन्हें संभाला, सांत्वना दिया, इनकरेज किया कि कबड्डी खेलना चाहिए। ठीक है, कबड्डी के लिए तीनों को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया। अब देखिए कि ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi. Girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play, and my uncles and mother supported us. We three learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. तो देखिए ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातें करती है कि ऑलमोस्ट 50 years ago वो उन लोगों ने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था। तो उस समय लड़कियों को चांस नहीं दिया जाता था गेम खेलने का और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे, वो लोग भी नहीं खेलने देना चाहते थे। और लेकिन ये लोग जो है हार नहीं मानी। इन लोगों के जो मदर और अंकल, इन लोगों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और आगे चल के ये लोग बहुत चीज़ सीखी और दूसरी जो लड़कियां थी उन लोगों ने भी इन्हें ज्वाइन किया कबड्डी। और ये लोग क्या कि अब ये लोगों का अपना जो है कबड्डी क्लब है और कबड्डी क्लब आज भी एक्टिव है। अब देखिए रिमेंबरिंग दोज डे, अब उन दिनों को याद करने का बारी है, यानी उन दिनों को याद कर रही है ये लोग। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस. They tell how they won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to different town for a big match. Leela tells, the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. तो यहाँ देखिए ये लोग उन दिनों को याद करती है कि वो लोग कितने एक्साइटेड थे और मैचेस कि किस तरह से मैच खेलते थे, यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में वो लोग बात करती है कि किस तरह से वो लोग मैच खेलते थे। और जो है एक बार वो लोग क्या कि दूसरे टाउन जो है मैच खेलने के लिए गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर एक दिन वो लोग पिक्चर देखने के लिए चले गए। पिक्चर देखने का समय 3 से 6 o'clock, यानी कि पिक्चर देखने के लिए, और मैच का टाइम था 6:30। तो इस तरह से किस तरह से वो लोग जो है पिक्चर देखने के लिए चले गए। फिर उसके मामा जो है उन्हें बुलाने के लिए, खोजने के लिए चले गए सिनेमा हॉल, और उन्हें
उन लोगों को डांट भी पड़ा मामा से। तो इस तरह से बहुत सारी जो यादें हैं, ये ना बहुत सारी यादें हैं जो ये लोग याद करती थी। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है कि द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर became a kabaddi coach. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially kabaddi. अब देखिए इन सारे सिस्टर्स ने मिलके बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और कबड्डी जो है ना, जो कबड्डी को एक फ़न बनाया। इन लोगों ने फ़न यानी कि बहुत अच्छे से खेला और हीरा जो यंगेस्ट सिस्टर थी वो कबड्डी कोच बन गई। और अब वो बोलती है कि वो चाहती है, उनका विश है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इस गेम को एंजॉय करें और स्पेशली कबड्डी को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम ए कोच, विच वन। तो क्या आपने कभी किसी कोच से कोई गेम सीखा है, तो कौन सा गेम है। आई लर्न फुटबॉल एंड क्रिकेट फ्रॉम कोचेस। तो मैंने फुटबॉल एंड क्रिकेट सीखा है। तो आपने कौन सा गेम सीखा है, तो वो आप लिखेंगे। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच। तो क्या आप किसी को देखे हैं कि कोई जो है कोच से गेम सीख रहा है, तो क्या लिखेंगे। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर लर्निंग क्रिकेट। जो है मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्रिकेट सीख रहे हैं। तो इस तरह से अब कुछ नहीं है, ये बस डिस्कस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हाउ डज़ ए कोच टीच टू, और जो है कोच कैसे टीच करा, मतलब कैसे सिखाता है। हाउ डज़ ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस, कैसे प्लेयर को प्रैक्टिस करवाता है। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। तो कितना हार्ड होता है प्लेयर्स को वर्क करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। तो आप इसे बनाइए, अच्छे से पढ़िए। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस चैप्टर को बार बार पढ़िए और इसे रिवीजन कीजिए। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।